जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड वन लाइनर और मूल कर्तव्य, जो कि ऐसे वन लाइनर हैं जो कि क्वेश्चन अब तक के पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये घटना चक्र पे बेस्ड है। अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए लाइक एज, चाहे वो आर हो या एसएससी हो या बीपीएससी हो या एमपीपीसीएस हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन पूछे गए तो सीधे सीधे क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में जो एक आपका राइट आंसर है वो है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मेन उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और फिर तीसरा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये दोस्तों इसके जो है मेन उद्देश्य हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन जो है पूछ रहा है क्या है। तो सही कथन है कि ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या एनफोर्सेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वो भारत के संविधान में निहित है। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश है भारत के संविधान के अंतर्गत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये बाध्य योग नहीं है। अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए जो आधारभूत है वो क्या है। तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए जो आधारभूत है वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। अर्थात राज्य के नीति के निर्देशक जो तत्व हैं वो देश के शासन के लिए आधारभूत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग के रूप में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है तो ये किसके तहत की गई है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो निर्देशित करता है ये करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत, यानी निदेशक सिद्धांत हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायतों का जो गठन है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलन करना है और इसका सही सुमेलन किया भी गया है कि अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 के तहत है। अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद मैचिंग टाइप में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं।
ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कथन कारण पर आधारित कथन ये कह रहा है कि मनरेगा दर हर परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये सही है। कारण आर कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है प्राविधित है। ये भी सही है। ये सही नहीं है, अर्थात कारण सही नहीं है और कथन सही है। कह रहा ए सही है परंतु आर गलत है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो सही सुमेलन है वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 41 कह रहा है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 43 का कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 43 का के तहत है। और अनुच्छेद 48 का कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 48 का में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख है वो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की विदेशी नीति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 है, जो कि भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है वो कौन सा है? तो संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है उसमें आते हैं बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं जैसे मद्य निषेध, गैर संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, यानी गौ संरक्षण, गौओं का संरक्षण किया जाए, मद्य का निषेध और पर्यावरण का संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं वो हैं ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो बाद में जोड़ा गया है वो मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में जोड़ा गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित नहीं है। क्या नहीं है? सूचना का जो अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कौन से हैं? तो समान नागरिक जो संहिता है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। और दूसरा है काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट और क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्वेश्चन है और वन लाइनर में आपका आंसर है। और इसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के जो मूल कर्तव्य को रखा गया है ये रखा गया है तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों
को शामिल किया गया है और ये मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्यों में शामिल है वो है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना तथा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। ये भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में इन चीजों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों में शामिल है वो शामिल है जो है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ये जो है मूल कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय नागरिक का जो मूल कर्तव्य है वो क्या है। तो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है वन प्राणी का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह शामिल है अनुच्छेद 51 का में या 51A में इसे शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सही कथन है। सही कथन क्या है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में जो है गिनाए गए हैं। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51A या 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A जो कि मूल कर्तव्यों में वर्णित है, क्या वर्णित है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। दूसरा है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। और तीसरा है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। ये दोस्तों शामिल है भारतीय संविधान के भाग 4A जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया था वह स्वर्ण सिंह के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जो है ये शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो शामिल किया गया है तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया है ये किया गया है 1976 ईस्वी में। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया भाग 4A या 4 का में ये शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इसे लागू किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे और ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं और ये शामिल किए गए अनुच्छेद 51 का में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो सही कथन है वो कौन से हैं। तो मौलिक कर्तव्यों से सही कथन है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दोस्तों हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये जो है भारत में मौलिक कर्तव्य है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल है, क्या शामिल है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करें। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो ध्यानवाद और
यानी ज्ञानवाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित है। संविधान के एक तरफ भाग दिया हुआ और एक तरफ विषय दिया हुआ है। तो भाग 2 में नागरिकता को शामिल किया गया है, यानी नागरिकता का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 2 में है। मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों निदेशक तत्वों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। या जो उपबंध है ये किया गया है, ये दोस्तों मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं और अपकमिंग एग्जामों में आने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।